ओम शांति। सब कुछ अपने आप होता है, बस नियम समझ लो होता कैसे है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना परेशान रहोगे उतनी चीज़ें आपसे दूर भागेंगी। देखिए, आज आपको एक बहुत ख़ास बात बताने वाले हैं जो आज दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, और जिसने इस रहस्य को समझ लिया उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, उसकी लाइफ में एकदम परिवर्तन आ जाए। तो देखिए, हर एक की लाइफ में होता क्या है, मेरे लिए हो चाहे आपके लिए हो, जो कुछ भी बना है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और जो भी बना हुआ है वो बहुत बेहतर है, शानदार है, बहुत अच्छा आपके लिए या मेरे लिए जो भी बना है वो बहुत अच्छा है, शानदार है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अपने समय पर अपने आप आपके पास आ जाता है, जिसके लिए आपको कभी भी जिसके लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि उसके पहले अपनी जो एनर्जी है, जो अपना ध्यान है, किसी भी ऐसी चीज़ पर लगा लेते हैं जो आपको मिलने वाला होता है उससे बहुत कम पर होती है, लेकिन चूंकि हम उस पर इतनी एनर्जी लगा चुके होते हैं कि हम उसके लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारा ध्यान उसी पर होता है कि मुझे तो यही चाहिए। ऊपर वाला अगर बोले भी कि इससे भी अच्छा आ रहा है, तेरे लिए इससे बहुत अच्छा बना हुआ है, थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन कहते हैं कि नहीं, मुझे तो बस यही चाहिए, इसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, कुर्बान जा सकता हूँ। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि हमारी बुद्धि बहुत छोटा सोचती है, और हमारे माइंड का एक सिस्टम है जहाँ आपने ज़्यादातर एनर्जी लगाई। इस बात को आप अच्छे से समझना कि अगर जहाँ आपने ज़्यादा एनर्जी लगाई, एक सिस्टम होता है। ये मान लीजिए कि आपके हाथ में अगर एक मोबाइल है, और चाहे मेरे हाथ में हो या आपके हाथ में एक मोबाइल है, अगर मैंने अपनी एनर्जी पूरे दिन भर में इसी मोबाइल के बारे में सोच रहे और मुझे इससे भी बेस्ट मिलने वाला है, अगर मान लीजिए 20,000 का है, अगर 1,00,000 का मिलने वाला है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए बस। लेकिन भैया वो आपके नसीब में है और मिलेगा भी सही, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोई 20,000 वाला मिलने वाला नहीं है तो आपको ये नहीं मिलेगा, और 1,00,000 वाला है मिलने वाला है आपके नसीब में, तो आपको वही मिलेगा। वो मिलेगा पर उसकी आपको वैल्यू नहीं रहेगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना आज, कि आपको वो मिल जाएगा 1,00,000 वाला, लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और ऐसा कितने लोगों के जीवन में हुआ है, रियलिटी में हुआ है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, और लोग कहते भी हैं अरे वो मुझे पसंद नहीं है, वो और लोगों को बहुत अच्छी लग रही वो चीज़, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, बहुत पसंद सब कुछ, लेकिन वो जिसके पास आया उसको पसंद नहीं है। क्यों? अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग कहते भी हैं। अब पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी चीज़ पहले आपने अपनी एनर्जी ऐसी जगह लगा दी जो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं, जो वस्तु आपके लिए बनी ही नहीं थी। आपके लिए जो है वो अपने समय पर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, और इसीलिए आप अब परेशान हो रहे हैं। तो अब परेशान हो रहे हैं तो क्या वो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके लिए नहीं था, तो आपको वो मिलेगा कैसे? अब आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कि मिलता कैसे है। देखिए, हमारा जो जीवन होता है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि हम केवल अपना कर्म करते रहें, और किसी भी चीज़ के लिए परेशान अगर हम नहीं होते हैं, अगर कोई चीज़ हमको लगता है कि मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिली तो ठीक है, ओके, मेरे नसीब में नहीं थी इसलिए मुझे नहीं मिली है। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो आप अपने आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। और ज़्यादातर लोग एक जगह स्टक होते हैं, किसी एक चीज़ को लेकर के पकड़ के बैठे रहते हैं, और अपना माथा पकड़ करके बैठे रहते हैं कि मुझे तो बस यही चीज़ चाहिए, मुझे तो बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे एग्ज़ाम में किसी का ध्यान होता है, और मान लो कहीं एक एग्ज़ाम में
एक जगह सिलेक्शन नहीं होता है। अगर एक जगह उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो परेशान होते रहते हैं और वो बैठे रहते हैं कि अब मुझे एग्ज़ाम ही नहीं देना है, और घर वाले बोलेंगे बेटा कुछ और कर लो, वो बोलेगा नहीं मुझे कुछ और करना ही नहीं है। लेकिन देखिए आपके लिए कुछ और बेहतर हो, और होता भी है, बेहतर होता भी है, और ऐसा होता है लोगों की लाइफ में, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा, कई प्रैक्टिकल में लोग एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, और ऐसा भी आता है लाइफ में, देखा गया है लोगों की कि वो एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, इतना चाहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं यह हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ यह मैं होने नहीं दूंगा। ऐसे ऐसे इतने भी लोग चाहने वाले ऐसे ऐसे एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब क्या होता है कि कोई लड़का है तो वो पूरा ध्यान अपना, जो कि कोई लड़की फ्रेंड है तो उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान लगा देता है, कि पूरी एनर्जी अपनी उसके ऊपर लगा देता है। अब होता क्या है, आखिर में उस लड़के ने सब कुछ कर लिया, सारी चीज़ें, सारी एनर्जी उसने कुछ भी कर लिया, नौटंकी कर ली, और जो भी करना था सब कुछ कर लिया। उसके पिताजी के सामने, परिवार वालों के सामने गया कि मुझे शादी करनी है। जब वो अच्छे से नहीं मानते हैं तो और उल्टे सीधे काम कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन आखिर में उसको वो लड़की नहीं मिलती है, वो कहीं और चली जाती है, उसकी शादी कहीं और चली हो जाती है। अब जो वो लड़की थी, उस लड़की की शादी जब कहीं और हो जाती है तो उसको, जो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी होती है, तो उसको उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो लगता है इट्स ओके, ठीक है, मेरी शादी हो गई, सबकी होती है तो मेरी हो गई है, सबकी बीवी आती है तो मेरी आ गई है। अब उसके लिए वो लड़की इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जो लड़का उसको इतना चाहता था उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो सारी एनर्जी उसने उस लड़की के ऊपर लगा दी थी, क्योंकि उस लड़के ने उस लड़की के लिए सारी एनर्जी लगा दी थी। अब देखिए, जबकि वो लड़की वही है, एक तरफ जहाँ उसकी शादी हुई है उसको लगा कि हाँ ठीक है, सबकी होती है तो मेरी हो गई है, और इधर अगर इस लड़के को मिल जाती जिसने सारी पूरी एनर्जी लगा दी और बहुत समय से परेशान हो रहा है, अगर उसको मिल जाए तो उसको ऐसे लगेगा कि जैसे भगवान मिल गया है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ हो रहा है? एनर्जी का। समझना आप बात को। लेकिन उसको आखिर नहीं मिलती है, और क्यों नहीं मिली है तो इसी बात पर आज आपको बताएंगे। और जो नहीं मिली है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, और उसके लिए इतना परेशान नहीं होना है कि लोग उसके पीछे भागते रहते हैं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन आपके कुछ भी करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके कुछ करने से हो जाता तो सबको सब कुछ मिल जाता, लेकिन मिलता नहीं है ना? ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये नियम है। परेशान होने से नहीं मिलेगा। आपने ऐसे कितने केस देख लिए होंगे कि जो चाहे लड़की हो या लड़का हो, जो किसी के लिए इतना परेशान होते हैं, अपनी एनर्जी लगा देते हैं, और कई बार वो लोग नहीं मिलते हैं, और कई बार मिल भी जाते हैं। अगर वो उनके नसीब में हैं तो मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो इतना परेशान नहीं होना। और कई बार नहीं भी मिलते हैं, वो अपना सब कुछ उनके लिए समर्पित कर देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो उनके नसीब में नहीं थे। कई लोग तो इतने ज़्यादा तक परेशान हो जाते हैं, और कई लोग उल्टे सीधे कदम भी उठा लेते हैं। इसके लिए उनके परिवार वालों को भी किसी प्रकार की ऐसी वार्निंग दे देते हैं कि अगर तुमने कहीं और शादी की तो फिर यहाँ से अर्थी नहीं, डोली उठेगी। और सबसे पहले डोली उसकी उठेगी जिसके चेहरे पर, जिसके सर पर सहरा होगा। ऐसे ऐसे भी लोग कई बोल देते हैं कि सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी। लेकिन सारे प्रयास करने के बावजूद भी, चाहे कोई गुंडा हो, चाहे दादा हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी वो लड़की उनको नहीं मिल पाती है। कई बार आखिरकार वो उसी को मिलती है जिसके साथ उसका नसीब बना हुआ है, और वो मिलती उसी को है जो उसके नसीब में होता है। और कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, चाहे कोई कितनी भी अपनी एनर्जी लगा दे, लेकिन वो उसकी नहीं मिलती है, क्योंकि उसके नसीब में वो नहीं होती है। इस बात को आप समझना। अब होता क्या है कि ये बात क्यों बता रहे हैं आपको? तो ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हो जो भी आपको चाहिए है, तो उसको आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा।
आपने एक बात सुनी होगी, डोंट चेस, माना किसी चीज के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको अट्रैक्ट करना होगा। जो लोग कहते हैं कि मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन वो नहीं मिलेगी। अगर उस चीज को आप अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि आपकी वाइब्रेशन है उस चीज को लेकर। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो कोई बात नहीं, अगर वो मेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, मुझे उससे और अच्छा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जिन व्यक्तियों को इस चीज़ों का पता नहीं होता है, तो वो व्यक्ति फिर छोटी मोटी चीज़ों के पीछे ही भागते रहते हैं और उनको मिलता कुछ भी नहीं है, और उस चीज़ के लिए वो परेशान होते रहते हैं। और जैसे मान लीजिए अगर किसी की कार आ गई तो अंदर से जलन पैदा हो रही कि अरे इसकी क्यों आ गई है, और अगर रिश्तेदारों में आ गई, रिश्तेदारों में किसी की जॉब लग गई तो अरे उसके घर भी नहीं जा रहे, उसकी कार आ गई, बहुत ज़्यादा जलन हो गई, उसके घर भी नहीं जा रहे, उस सामने वाले ने बुलाया भी है तो भी नहीं जा रहे हैं। जो लोगों को इस नियम का पता नहीं होता है वो उनसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, और वो छोटी सी चीज़ भी उनके पास भी फिर नहीं आ पाती है। लेकिन जिनको इस चीज़ के बारे में पता होता है वो कभी इस चीज़ के लिए लोड नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कहीं कार जा रही हो तो उसको बढ़िया अच्छे से मना देखो, उसको बड़े प्यार से, और मन खुश होना चाहिए देख करके। ये मना ऐसा नहीं कि वो मुझे चाहिए है, नहीं, बहुत अच्छी कार है, अच्छे लोग हैं, सब बढ़िया है, बढ़िया वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए। चाहिए का मतलब क्या होता कि मुझे तो किसी भी हाल में चाहिए, किसी भी हाल में। कई लोग कहते हैं कि मुझे तो अगली साल नौकरी चाहिए किसी भी तरीके से। तो जब आप इस तरह का भाव रखते हैं तो उस टाइम पर आपकी वाइब्रेशन जो होती है नेगेटिव होती है, क्योंकि आपके मन में सवाल आने लगते हैं कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा। तो आपको रहना चाहिए न्यूट्रल, मतलब अपनी लाइफ में आप अपना काम करते रहो, और जो भी आपको चाहिए हो उसके लिए आप अट्रैक्ट करो, उसके लिए अच्छी फीलिंग लेकर के आओ। और ये चीज़ भी लाइफ में देखी है कि मिलता बहुत ही बेहतरीन है, ये भी बात है। देखिए जैसे कई लोग होते हैं, हमने भी देखा है कितने लोगों को, और कि हमने खुद अपने जीवन में देखा है कि किसी के पास कार आ गई है, किसी के बढ़िया मकान बन रहा है, किसी की जॉब है, तो कभी उसके लिए मन में कोई जलन, कोई ईर्ष्या भाव नहीं आया। पैसा है तो कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो जब लोगों को देखा है ऐसा करते हुए, और कई लोगों को जब बताया भी है कि अपन तो देखो लाइफ भगवान के लिए समर्पित है, तो कभी किसी के लिए ऐसा सोचना भी माना एक पाप समझते हैं, और होता भी है, कभी ऐसा सोचते भी नहीं, क्योंकि अपनी तो ऐसी कोई इच्छाएं नहीं रहती हैं। बाकी और लोगों को भी बताया है कि आपको ऐसा नहीं करना है। जो लोग किसी से ईर्ष्या भाव रखते थे, किसी की जॉब को लेकर के, शादी को लेकर के, या बिजनेस को लेकर के, पैसे को लेकर के, मकान को लेकर के, तो उन लोगों को बताया कि आपको ऐसा नहीं, आपके इसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन ऐसा सोचना है कि जब आप सोचेंगे तो आपके पास वो चीज़ अट्रैक्ट होगी और आपके पास आएगी। तो आज वास्तव में प्रैक्टिकल में हुआ है लोगों के पास कि जितना वो सोचते नहीं थे उससे भी ज़्यादा उनके पास आज है और मिला हुआ है। और अगर वो परेशान होते उस चीज़ के लिए, अगर परेशान होते तो वो चीज़ कभी नहीं मिलती, क्योंकि मिलेगा तो वही जो आपके नसीब में होगा। और एक बात और बता दें कि जो नसीब में होता है वो बहुत अच्छा ही होता है, अच्छा होता है। जो नसीब में होता है वो बहुत शानदार होता है। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी एनर्जी ऐसी जगह लगा दिए होते हैं कि जो शानदार चीज़ है वह हमको पसंद ही नहीं आती है। बोले मुझे तो बस ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है ना, ऐसे लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं कि जिनके पास बहुत अच्छी चीज़ है, और कई फिर वो कहते हैं कि अरे मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई क्यों पसंद नहीं है? बोले मैं तो किसी और को चाहता था। ऐसा देखा गया है। जैसे अभी 2 दिन पहले की बात है, और एक भाई का कॉल आता है और वो कहता है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन में क्यों है भाई, क्या बात है, उसका कारण क्या है? बोले पत्नी बहुत अच्छी है, गुणवान है, पढ़ी लिखी है, सुशील है, बहुत अच्छी है, और सब कुछ बढ़िया काम करती है, सब कुछ बढ़िया है, परिवार का ध्यान रखती है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन फिर क्या बात है भाई? बोले जो मुझे पसंद था उससे शादी नहीं हुई। और कई लड़कियां भी ऐसी बताती हैं कि बढ़िया लड़का है, उससे शादी हुई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन
वो लड़का कहता है कि मैं बात नहीं करता हूँ मेरी पत्नी से, माना मुझे अच्छी नहीं लगती है, या फिर मैं बात नहीं करती हूँ उससे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बोले क्या हुआ? नहीं मैं तो किसी और से प्यार करता था, मैं तो किसी और से प्यार करती थी। अरे जो आपके नसीब में लिखा है और जिससे आप प्यार करते थे उसको देखो। बोले जिसको वो चाहता था उससे पूछा कि भाई ये तो और उससे बढ़िया है, तो बोले हाँ उससे तो बढ़िया है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? अब पसंद क्यों नहीं है इस बात को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उसने पहले ही एनर्जी अपनी सारी वहाँ लगा रखी थी, किसी और में लगा रखी थी। तो ये क्या होता है, माइंड का खेल है ना। ये एनर्जी वहाँ पर इतनी ज़्यादा दे दी कि जो नसीब में नहीं था, मिलना भी नहीं है, लेकिन इधर जो मिला हुआ है उसकी वैल्यू ही नहीं है। समझना बात को, इस बात को समझना। इसलिए कहते हैं कि देखिए जो मिला है उसकी वैल्यू करो। अब ऐसा क्या होता है कि जो मिला है उसकी वैल्यू करने से क्या होता है? देखिए एक बात और बता दें आपको कि देखिए बहुत से लोग अपने जीवन में हर काम सही तरीके से करते हैं, सब काम सही तरीके से करते हैं, अच्छे से करते हैं, सिर्फ कृतज्ञता की कमी के कारण निर्धन रह जाते हैं। वो लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कृतज्ञता नहीं होती है। हाँ ठीक है मिल गया, जैसे उनको कोई चीज़ मिल जाती है और कहते हैं हाँ ठीक है मिल गया, मिली तो इसमें क्या है, आई डोंट लाइक। अब यूनिवर्स दूसरी चीज़ कैसे देगा आपको? अब कुछ लोग अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं और सुबह जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन है वो हमेशा लो होती है, लो वाइब्रेशन पे है। मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, अरे जो मिला है वो उससे बेहतर है, नहीं मुझे तो वही चाहिए था। लेकिन देखिए ईश्वर से उपहार मिलने के बाद उसका आभार न प्रकट करने से उससे संपर्क जोड़ने वाले सारे तार हम काट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ईश्वर ने आपके नसीब में जो था और उसे हमने ही बनाया था, जो भी हमें मिला है चाहे कम मिला हो ज़्यादा मिला हो वो मेरे नसीब में था और मैंने बनाया है। अब मान लीजिए कि मेरे नसीब में कोई भी चीज़ आई, एक कार आई, अब मैंने इसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं किया कि मुझे ये वाली नहीं चाहिए थी, मुझे तो वो वाली चाहिए थी, मुझे तो वो पसंद थी। अब आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, अब आपने के जो यूनिवर्स से जो तार थे वो कट गए। अब ये समझना आसान है कि हम जितना धन के स्रोत के निकट रहेंगे उतना ही अधिक धन हमें प्राप्त होगा। इस स्रोत क्या है? यूनिवर्स। इस बात को समझना। वो आत्मा जो हमेशा कृतज्ञ रहती है ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक होती हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं कि हाँ भगवान ठीक है, जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद है आपका। कई बार क्या होता है कि हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पास वास्तव में क्या है और हम उस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं जो इतनी खास भी नहीं थी। मतलब कि ठीक है हमारा ध्यान चला गया, हमारी एनर्जी उस तरफ थी, लेकिन उससे बेहतर हमारे पास आया, उसके लिए हमने कभी कृतज्ञता प्रकट ही नहीं की। तो उसमें जो आगे आपको कुछ मिलने वाला होता है उसके कनेक्शन कट जाते हैं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, इसको कितना भी दे दो, मतलब इसको आप देते भी रहोगे लेकिन उस चीज़ की इसको वैल्यू ही नहीं है, इसलिए वो तार कट जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो मिला है, कई बार क्या होता है कि जो मिल जाए वो सोना है, लेकिन लोग इसको उल्टा समझते हैं। माना लोग ऐसा कहते हैं कि ना जो मिल जाए, जो लोगों को मिल जाता है उसके लिए तो मिट्टी समझते हैं, और जो खो जाए यानी कि जो ना मिले वो सोना है। ठीक है कि जो खो गया है वो सोना है। कहते हैं ना लोग, अरे वो बढ़िया था। जो मिल जाता है वो मिट्टी समझते हैं और जो नहीं मिला है उसके लिए सोना समझते हैं। और जब दूसरा उसको देखता है तो कहता है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। एक चीज़ और आपने देखी होगी, मान लीजिए कि आप सुबह सुबह अपने मॉर्निंग में कहीं होटल में नाश्ता करने के लिए गए। आप नाश्ता करने के लिए जाते हैं और वहाँ एक कुत्ता आ जाता है, कुत्ते का बच्चा आ जाता है और वो चारों तरफ लोगों की तरफ देखता है कि मुझे जलेबी खिला दें, लेकिन कोई उसको कुछ नहीं खिलाता है, ना जलेबी खिलाता है, ना कुछ नहीं खिलाता है। लेकिन देखिए जो वो कुत्ता होता है वो अगर चाहे कि मैं इन सब से बोल रहा हूँ ये जलेबी नहीं खिला रहे हैं, मैं मेहनत करूँगा कल,
पैसा कमा के लाऊंगा और कल शाम को मैं अपने पैसे से जलेबी खाऊंगा, चाय पीऊंगा, इज्जत से खाऊंगा, शान से खड़ा होकर के। अगर ये चाहे कुत्ता तो भी नहीं कर सकता है। सोचो ये कितना लाचार है और इसके अंदर भी एक आत्मा है। और अब वो कुत्ता क्या कहेगा, क्या कहेगा? सोचिए, कुछ नहीं कर सकता है वो तो। अब वो कुत्ता तो इतना भी नहीं कर सकता है कि वो जाए और किसी का काम करके आए 10-20 रुपए कमा करके लाए और इज्जत से जलेबी खा पाए। नहीं कर सकता ना। लेकिन हमारे पास तो बहुत कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी एनर्जी कहाँ है? कंप्लेंट्स, जो नहीं मिला, हम खुश नहीं हैं। जो मिला है ना हमको, हम भले सुबह शाम बढ़िया खाना खा रहे हैं हमारी इच्छा से, हमारी मर्जी का, लेकिन उसके लिए हमने कभी धन्यवाद नहीं किया है। लेकिन जो नहीं है, सड़ी सी चीज़ हमारे पास नहीं होगी, बस उसके लिए हम परेशान हैं, माथा पकड़ के बैठे हैं और अपने आप में माइंड को, सबकॉन्शियस को कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो इसलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ हम कृतज्ञ हैं। जो हमको मिला है उसके लिए धन्यवाद प्रभु आपका, और कोई बात नहीं। जो नहीं मिला है या जो भी हमारी शिकायत है, हमको उस बारे में तो बात ही नहीं करना है, तो आपको और बहुत अच्छा अच्छा मिलता रहेगा। देखो, विचार की बात है, ध्यान की बात है, एनर्जी की बात है। आपकी एनर्जी कहाँ जाती है? इसलिए देखिए, अच्छी चीज़ें प्राप्त होने पर हम जितना अधिक कृतज्ञता के साथ ईश्वर की ओर देखेंगे, धन्य हो प्रभु कहेंगे, उतनी ही और अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त होगी, और वो भी बहुत शीघ्रता से। कई बार देखिए, जैसे जो व्यक्ति जिसके लिए चाहता है, बहुत परेशान रहता है, वो चीज़ उसको नहीं मिलती है, और जो व्यक्ति बिल्कुल परेशान नहीं रहता है उसके लिए वो मिल जाती है। तो ये क्या होता है? ये नियम होता है। तो इसलिए आप जितनी कृतज्ञता के साथ ईश्वर के सामने देखेंगे, उतनी चीज़ें अधिक आपको प्राप्त होंगी। और इसका सीधा सा कारण ये है कि कृतज्ञता की मानसिक स्रोत की ओर नज़दीक ले जाती है, जहाँ से हमें ईश्वर से वरदान मिलता है। इस बात को आप समझना। यही विचार आपके लिए नया है कि कृतज्ञता आपके संपूर्ण मन ब्रह्मांड की रचना शक्ति से संपर्क में ले आती है। इसलिए अपने बारे में ध्यान से सोचिए कि जो अच्छी चीज़ें आपके पास पहले से हैं, वह आपके पास कुछ सिद्धांतों के पालन की वजह से आई हैं। समझना इस बात को। इसलिए कृतज्ञ रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए। जो नहीं मिला है उसके लिए परेशान मत होइए, आपको उससे भी बेहतर आगे मिल जाएगा, और जो मिला है उसकी वैल्यू कीजिए। और इतना सा छोटा सा नियम है, सब कुछ अपने आप होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस इतना करना है, थैंक यू। जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। ठीक है? ओम शांति।